इस सप्ताह इसरो ने घोषणा की है कि सूर्य का अध्ययन करने का उसका मिशन लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। आदित्य एल1 भारत का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी होगी, जो एक मिशन है जो अंतरिक्ष में पृथ्वी से दूर के ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करता है। आदित्य मिशन सूर्य का अध्ययन करेगा और इसमें 7 विशिष्ट पेलोड्स होगा। इस उद्देश्य के लिए मिशन को आदित्य 1 कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 पॉइंट पे एक हेलो ऑर्बिट में होगा, जिसे हम कुछ ही देर में देखेंगे। आदित्य को फिलहाल चंद्रयान लैंडिंग के 3 दिन बाद लॉन्च किया जाना है, जो 26 अगस्त को होगा। प्रयोगात्मक रूप से तो क्या है आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है। यह सूर्य के विभिन्न गुणों को समझेगा। यह सूर्य के प्रकाश मंडल का अध्ययन करेगा, जिसे सूर्य के सतह की तरह माना जाता है। यह उंडू के ऊपर के परत का अध्ययन करेगा, जिसे क्रोमोस्फेयर कहा जाता है, जहां से विद्युत चुंबकीय विकिरण दृढ़ता से उत्सर्जित होता है। यह क्रोमोस्फेयर के ऊपर के परत, जिसे कोरोना कहा जाता है, का भी अध्ययन करेगा, जो अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैली हुई है। आदित्य का लक्ष्य अन्य सौर्य घटनाओं, जैसे सूर्य के ऊपरी और निचले वायुमंडल के बीच बड़े तापमान अंतर को समझना भी होगा। सूर्य की विभिन्न परतों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है और सौर्य गतिविधि पृथ्वी के वायुमंडल और ग्रह प्रणाली के दैनिक कामकाज को कैसे प्रभावित करती है। तो आदित्य कौन सा पेलोड ले जाएगा? आदित्य 7 पेलोड्स ले जाएगा। एक क्रोनोग्राफ, जो सूरज की रोशनी को रोककर डिवाइस के अंदर एक आर्टिफिशियल सूर्य ग्रहण बनाता है, और इस प्रकार हम कोरोना का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। एक यूवी टेलीस्कोप, जो नई तरंग दैर्ध्य में सूर्य के विभिन्न परतों का अध्ययन करेगा, जिसमें हमने पहले सूर्य को नहीं देखा है। सौर्य पवन के विविधताओं और गुणों का अध्ययन करने के लिए एक सौर्य पवन प्रयोग। सौर्य वायु के संरचना का अध्ययन करने के लिए एक प्लाज्मा विश्लेषक, जो आवेशित आयनों से बना होता है। एक्स-रे फ्लेयर्स का अध्ययन करने के लिए एक स्पेक्ट्रोमीटर। कोरोना का अध्ययन करने के लिए एक और स्पेक्ट्रोमीटर, और अंत में एक मैग्नेटोमीटर, जो अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करेगा। लॉन्च के बाद कितने समय तक चलेगा ये मिशन, और यह वास्तव में कहां परिक्रमा करेगा? L1 क्या है? लॉन्च के बाद मिशन की योजना 5 साल के लिए बनाई गई है, और उम्मीद है कि यह उससे भी अधिक समय तक चलेगा। मिशन L1 लग्रेंज पॉइंट पार होगा। लग्रेंज पॉइंट सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 पिंडों की परिक्रमा प्रणाली में 5 पॉइंट्स है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को इस तरह संतुलित करता है कि कोई भी उपग्रह यहां रुक सकता है और अंतरिक्ष में एक खाली बिंदु के चारों ओर परिक्रमा कर सकता है। स्थिर रूप से अंतरिक्ष में एक खाली बिंदु के चारों ओर जाने वाली इस प्रकार की कक्षा को हेलो कक्षा कहा जाता है। लग्रेंज के सभी पॉइंट्स पृथ्वी के साथ चलते हैं। जैसे ही पृथ्वी परिक्रमा करती है, सूर्य L1 लग्रेंज पॉइंट की ओर अग्रसर होगा, और यह पृथ्वी से लॉन्च होने के 109 दिन बाद वहां पहुंचेगा, क्योंकि L1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी होगी और इसरो के लिए कई दिलचस्प वैज्ञानिक निष्कर्षण के साथ सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला मिशन होगा।